उत्तराखंड की राजनीति में एसआईआर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। ऐसा खुलासा जिसने पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये कि उत्तराखंड में सियासी भूचाल है और इस पर आने वाले दिनों में बड़ा बवाल होना तय। आरोप है कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 7 में एक ही वोटर आईडी से हजारों आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं और मामला सामने आते ही सियासी बवाल खड़ा हो गया। सबसे बड़ा दावा उधम सिंह नगर के किच्चा से जुड़ा है। आरोप है कि राजेश तिवारी नाम की एक आईडी से करीब 6000 से भी ज्यादा आपत्तियां लगाई गई हैं। यानी एक ही पहचान से हजारों वोटर्स के नाम पर सवाल खड़े कर दिए गए। अब दूसरा मामला भी उधम सिंह नगर के ही नानकबत्ता से आया है। यहाँ एक आईडी से 824 आपत्तियां लगाए जाने की बात सामने आई है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक व्यक्ति की आईडी से इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां कैसे दर्ज हुई? क्या सिस्टम ने इन्हें मंजूर किया है? किस स्तर पर इनकी जांच हुई? और सबसे जरूरी, जिन वोटर्स के खिलाफ आपत्तियां लगाई गई हैं, क्या उनके मामलों की ग्राउंड पर सही तरीके से जांच हुई है? क्या बीएलओ घर घर जाकर उनको देखकर आए हैं? यहाँ पर एक बात साफ कर देना भी जरूरी है। नियमों के मुताबिक एक वोटर के लिए सामान्य कंडीशन में सिर्फ 5 फॉर्म 7 की ही सीमा है। यानी कि चुनाव आयोग की व्यवस्था के मुताबिक कोई भी मतदाता एक से ज्यादा आपत्तियां दाखिल तो कर सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा आपत्तियां दाखिल होने पर ईआरओ को इन आपत्तियों की अनिवार्य समीक्षा करनी होती है। यानी किच्चा में करीब 6000 और नानकबत्ता में 824 आपत्तियों का दावा सामने आना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या अपने आप में जांच का विषय बन जाती है। किच्चा में कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने निर्वाचन ऑफिस पहुंचकर पूरे मामले पर आपत्ति जताई और साफ साफ कहा कि ये गंदा खेल हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस के वोटर्स को काटने के लिए ये गंदा खेल किया जा रहा है और चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले की जांच कराने और जांच के बाद ही किसी के भी नाम को काटने की बात कही है। जो आपत्तियां एक संगठित गिरोह कर रहा है उसका प्रमाण मैंने दिया है एसडीएम को। पूरे डाटा निकाल के इन्हीं की साइड से लिया इलेक्शन की, और उसमें 2000 लोगों को और ज्यादातर एक ही वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोगों को नोटिस दिया गया और उनके खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गई फॉर्म 7 के माध्यम से ऑनलाइन। और ऐसे लोग भी हैं, मैंने बताया एक नारायणपुर गांव के ऐसे लोग हैं जिनके नाम से आपत्तियां हैं, उनको पता ही नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, वो चलाना ही नहीं जानते ऑनलाइन कैसे चलता, तो ऑनलाइन आपत्तियां हो रही हैं। जांच का विषय, इसमें एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए संगठित गिरोह के खिलाफ। अभी हम कोतवाली में भी एफआईआर कराने जा रहे हैं। असल में फॉर्म 7 के जरिए किसी वोटर के नाम पर आपत्ति या नाम हटाने की मांग की जा सकती है। इसके लिए मौत, स्थायी रूप से शिफ्ट होना, डुप्लीकेट नाम, कम उम्र या भारतीय नागरिक न होने जैसे आधार दिए जा सकते हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हजारों आपत्तियां किस आईडी से लगी, सवाल ये है कि इन आपत्तियों की सच्चाई क्या है। क्या ये वास्तविक आपत्तियां हैं या वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोई कोशिश है? नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी, ये अमर ठाकुर जी का नंबर है। मैडम, ये निर्वाचन आयोग में आपत्ति लगा रखी है और उसमें आपका नंबर दर्ज है अमर ठाकुर जी के नाम से। आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, ये देहरादून का ही मतलब ये मसूरी विधानसभा में आपत्ति लगाई है। आप किस विधानसभा में रहते होंगे? ये मसूरी विधानसभा के किसी बूथ पर आपत्ति लगाई है एसआईआर में। तो आप क्या मसूरी विधानसभा में रहते हैं? अच्छा, रुड़की की तरफ। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। मैम, अब ये इस तरीके से फर्जी नंबर डाल दिए इन्होंने लोगों के ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में एसआईआर के सच को अगर समझना है तो धरातल पर बीएलओ के लेवल पर जो फॉर्म 7 ऑफलाइन जो उनके पास आ रहे हैं या एआरओ के स्तर पर जो आ रहे हैं, तो उसमें आपत्तिकर्ता को लेकर के कोई डिटेल नहीं है। पूरी तरीके से आपत्तिकर्ताओं के नाम फर्जी हैं। ऐसा मैं 133 फॉर्म जो हमने रेंडमली अलग अलग विधानसभाओं के देहरादून के उठाए, उन पर जो फोन नंबर है उनके बातचीत करने के बाद ऐसा दावा हम
इसलिए कर रहे हैं। चुनाव में एक एक वोट मायने रखता है और अगर हजारों वोटर्स के नाम पर एक ही आईडी से ऐसे आपत्तियां लगने का दावा सही निकलता है तो ये सिर्फ एसआईआर का मामला नहीं रहेगा, ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ा सवाल बन जाएगा। अब थोड़ा समझिए कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या। इसका मकसद वोटर लिस्ट को दोबारा जांचना है ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में न रहे। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया 8 जून 2026 से शुरू हुई और बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में शामिल रहे। अब नजर चुनाव आयोग की जांच पर है क्योंकि असली तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी कि ये महज तकनीकी गड़बड़ी थी, नियमों का दुरुपयोग था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित खेल भी है। न्यूज पेज के लिए कमल चौहान की रिपोर्ट।